सुप्रभात बच्चों। आज हम मिठाई वाला पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यानी जो मिठाई वाला पाठ में जो खिलौने वाला है वह इस मधुर और मादक स्वर यानी मधुर और कोमल स्वर में लोगों को आवाज़ लगाता कि जो नहीं आने वाला होता है वो भी एक बार आकर उसे देखने के लिए अवश्य आता है। जो युवतियां हैं वो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए छज्जों से खिड़कियों से नीचे की ओर झांकती हैं और सभी छोटे छोटे बच्चे जो कि उद्यानों में यानी पार्क में खेल रहे थे वो सभी बच्चे अपना खेल छोड़कर मिठाई खिलौने वाले के पास आते और उसके खिलौने देखना शुरू करते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूद करने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल ए। यानी जो खिलौने वाला है वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से पैसे लेता है और उन्हें खिलौने दे देता है और इस तरह से सभी लोग बच्चे उसके खिलौनों को खरीदते हुए उससे मोल भाव करते हैं और वह मान भी जाता है। राय बहादुर जी के भी दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, और उन दोनों ने भी खिलौने वाले से खिलौने खरीदे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले ने आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। इस प्रकार जब बच्चों के खिलौने देखकर रोहिणी उनसे उनके दाम पूछती है तो वो बच्चे उस दाम को
बताते हैं और रोहिणी आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतने सुंदर खिलौने इतने सस्ते में यह खिलौने वाला कैसे दे गया। और फिर वह कुछ देर बाद अपने काम में व्यस्त हो जाती है। और इस तरह से कुछ महीने बाद फिर नगर में एक मुरली वाला आता है जो बच्चों को सुंदर सुंदर मुरलियाँ प्रदान करता है सस्ते दामों। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।